जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी करें बीएसटीसी और पीटी 2024 की तैयारी, तो अब की बार आपके एग्जाम के अंदर वो ऐसा पेपर आएगा जिसमें जीके, हिंदी, शिक्षण, अभिरुचि का जो मॉडल पेपर है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो क्लास को सभी साथी वो एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन पक्का लेना है तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। तो फटाफट से एक बार क्लास को सभी साथी वो शेयर कर दो भाई। अपने सेशन की शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने क्या है कि यदि दिन का संबंध रात्रि से है तो सफेद का संबंध किससे होगा। देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि यदि दिन का संबंध रात्रि से है तो सफेद का संबंध किससे होगा। तो ये हो जाएगा आपका काला रंग, गिरण या लाल। तो यहाँ पे होगा आपका काला। किससे होगा मेरे दोस्तों? काला से होगा। जिन दोस्तों ने यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका सही जवाब होगा भाई। अगला प्रश्न, सामूहिक जोहर के स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन, व्यासा का थान, पतिव्रता स्त्री का थान, जीजी का थान या सत्यजी का थान। सामूहिक जोहर के स्थान को क्या कहते हैं? फटाफट से जवाब दो भाई सभी साथी एक बार। सामूहिक जोहर के स्थान को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है अपने व्यासा का थान। किसका थान? व्यासा का थान बोला जाता है सामूहिक जोहर के स्थान को। एक नंबर ऑप्शन को जिन दोस्तों ने यहाँ पे लॉक किया है उनका बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। देखो दोस्तों, आगे बात हमारी ये है कि अगर आप भी कर रहे हैं सन 2024 के अंदर किसकी तैयारी, बीएसटीसी, पीटीटी और सीटी की तैयारी, अगर आपको चाहिए बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास, ये प्रीवियस एग्जाम के टोटल कुल पेपर जो भी है बिल्कुल फ्री चाहिए, तो आपको ये जो नीचे दिए के नंबर है 90 57 00 15 47, इन पे मैसेज करना और नाम लिखना कि आप किस की तैयारी कर रहे हो। आपको उस सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, बिल्कुल पीडीएफ फ्री मिलेगी मेरे दोस्तों। ऑनलाइन क्लास आपको पूरा बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। मैथ तक सभी क्लास हैं वो आपकी कराई जाएगी। सीटी क्लास है वो अपनी 1-2 दिन में स्टार्ट करें अभी ये, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर देखो। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कि शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। ऑप्शन, और अधिक विद्यालय खोला जाए, सभी बच्चों को विद्यालय में लाया जाए, खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए या गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाए। देखो दोस्तों, आपको एक टीचर की जगह रखकर सोचना है कि शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपको पता है शिक्षा सभी को उपलब्ध कैसे होगी, तो ये होगी सभी बच्चों को विद्यालय में लाया जाएगा विद्यालय में सभी बच्चों को, तभी तो अपना शिक्षा है वो क्या होगी, सभी के लिए उपलब्ध होगी। तो 2 नंबर ऑप्शन को बराबर से लॉक करो भैया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कौन सी प्रारंभिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। देखो दोस्तों, कक्षा आरंभ करने जा रहे हो आप, तो कौन सी क्रिया है जो आरंभ करते समय सबसे कम उपयुक्त है? आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त पूछा है मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखो, झंडे का अभिवादन, गृहकार्य देना, दिनचर्या की रूपरेखा बनाना, ये संक्षिप्त शैक्षिक प्रतियोगिता कराना। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है? सबसे कम उपयुक्त है ये पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 नंबर प्रश्न का गृह कार्य देना। कौन सा हो जाएगा? गृह कार्य देना। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई यहाँ पे आपका। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, तत्सम, ये सब शब्द मैंने आपको बताए थे मेरे दोस्तों कि कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन आपके सामने मधु, भ्रमर, मधुकर या भंवरा। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव शब्द है मेरे साथियों? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा शब्द? भंवरा होगा भाई। कौन सा होगा? भंवरा होगा। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। हिंदी की क्लास में मैं विस्तार पूर्वक लगाऊंगा एक दिन, जिसमें आपके तत्सम, तद्भव, जैसे समास हो गए, ये वगैरह वगैरह टोटल चीज़ करवा दूंगा, जिसके अंदर आपको परिभाषा नहीं पढ़ाऊंगा। वैसे परिभाषा तो बताऊंगा, परंतु परिभाषा के अलावा सीधा सीधा मोटा मोटा बात है जो हमारी है वो मैं सीधा बताऊंगा कि आपको इस शब्द से इस प्रकार से पहचान करनी है ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत ना हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, परिभाषा याद कर लेते हैं मेरे दोस्तों, और क्या करते हैं, क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको परिभाषा याद नहीं कराऊंगा मेरे दोस्तों, आपको सीधा सीधा मोटा मोटा बताऊंगा मैं आपको कि आपको इस शब्द को, इस चीज़ को इस तरह से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर, राजस्थान में वर्तमान में नए जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 19, 18, 20 या 21। तो आपको पता है कि राजस्थान में वर्तमान में नए जिलों की संख्या कितनी है? 19 है भाई। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब होगा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे एसपी आ चुकी है, कंचन आ चुकी है, जाट आ चुका है, तनु सब आ चुके हैं। एक बार सभी क्लास को शेयर करो भाई। राजस्थान शब्द का संवैधानिक मान्यता कब मिली? जो अपना राजस्थान शब्द है मेरे दोस्तों, इसको संवैधानिक जो मान्यता है वो कब प्रदान की गई? ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 या 21 अप्रैल 1986 या 9 अप्रैल 1963। तो राजस्थान शब्द को अपनी संवैधानिक मान्यता है वो मिली अपने, कब मिली? ये अपने 26 जनवरी 1950 को मिली। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब होगा भाई। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान शब्द अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को, 26 जनवरी 1950 को, या 21 अप्रैल 1987 या 9 मार्च 1951? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया भाई, ये बताओ मुझे। तो ये आया सर जी अपने 1 नवंबर 1956 को आया हो। कब आया राजस्थान शब्द अपने वर्तमान स्वरूप में, कब आया? 1 नवंबर 1956 को। 1 नंबर ऑप्शन को लो करो भाई, 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो देश शब्द नहीं है? ऑप्शन खिड़की, बूंट, पाग, रिंगड़ा। देश शब्द नहीं है ये बताना है हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बूंट। देखो दोस्तों, देश शब्द नहीं है ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है जो साधारण बोलचाल में काम में लिए जाते हैं, जैसे खिड़की, पाग, रिंगड़ा, इस प्रकार से कोई भी आए आपके सामने शब्द तो वो आपका देश शब्द नहीं होगा। सीधा साधा मोटा मोटा बात याद रखो आप। अगला, जो अंग्रेजी के शब्द है, देश का मतलब सीधा ही हो गया तो दूसरे देश से आए हैं, अपने यहाँ के नहीं है, ठीक है। जो अंग्रेजी के शब्द है, बूंट है तो बूंट अपना थोड़ी है, अपना अंग्रेजी के अंदर ये बूंट शब्द अंग्रेजी का है। किस संगीतज्ञ को ज्योति मोती के नाम से जाना गया है? ऑप्शन मेवाराम, मोतीराम, ज्योतिराम, जयराम या जयश्याम। देखो दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन सही उत्तर आपके क्वेश्चन के अंदर छुपा है। प्रश्न क्या है कि किस संगीतज्ञ को ज्योति मोती के नाम से जाना गया है? किसको? ज्योति मोती के नाम से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मोतीराम, ज्योतिराम, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन को लो करो भाई। अगला प्रश्न, गैर औपचारिक शिक्षा को सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है, परिवार, समाज, धर्म आदि द्वारा दी जाती है, इसका पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है, ज्ञान प्राप्ति इसका ध्येय नहीं होता है। गैर औपचारिक शिक्षा के बारे में पूछा है मैं, तो ध्यान से पढ़कर जवाब देना। तो ये अपने परिवार, समाज, धर्म आदि द्वारा दी जाती है। कौन सी शिक्षा? गैर औपचारिक शिक्षा। 2 नंबर ऑप्शन को लो कर दो अपने यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न, अजमेर जिला कब बना भाई? ऑप्शन 30 मार्च 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 2008 को, 1 नवंबर 1956 को। देखो दोस्तों, अजमेर जिला कब बना, हमें ये प्रश्न पूछा है अपन का। तो जो अपना अजमेर जिला बना ये बना 1 नवंबर 1956 को। कब मिला? कब बना अजमेर जिला अपना? 1 नवंबर 1956 को मिला। कौन सा जिला बना ये? तो याद रखना 26वां जिला बना। कौन सा जिला बना? 26वां जिला बना 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिला बना। अगला प्रश्न, चना का तत्सम रूप होगा? ऑप्शन चनक, चना, चाणक्य या चनाक। तो चना का तत्सम रूप आपको पता है कौन सा होगा? चनक होगा भाई। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, गंगाबाई नामक स्वतंत्रता सेनानी ने किस प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई? देखो दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लो कि गंगाबाई नामक स्वतंत्रता सेनानी ने किस प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई अपनी? तो ये अपने नाथद्वारा में निभाई। किसमें? नाथद्वारा में भाई। 14 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन को लो करो अपने। अगला प्रश्न, एक घनिष्ठ संबंध होता है अभिभावकों तथा बच्चों की सोच में, शिक्षित तथा शिक्षाविद के मध्य, नियोजित अनियोजित स्कूली ज्ञान में, या स्कूल तथा समाज में। एक घनिष्ठ संबंध है वो आपका किसके मध्य होता है? तो सर जी अपने एक घनिष्ठ संबंध होता है वो होता है अपने स्कूल तथा समाज में। किस में होता है मेरे दोस्तों? स्कूल तथा समाज में अपना एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन को लो करो भाई। यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो सही जवाब होगा, ठीक है। अगला, आगरा का बहुवचन होगा? आगरे, आगरो, आगरे नहीं होगा। ये प्रश्न बताओ भाई आप, ये प्रश्न आपके लायक है। बताओ मुझे, पहले तो ये बताओ मुझे कि इसका बहुवचन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कौन सा होगा? सर जी में नहीं आता। तो मैं बताऊंगा आपको नहीं आता है आपको। तो मेरे दोस्तों याद रखना, आगरा का कोई बहुवचन नहीं होता है। आगरा का बहुवचन नहीं होता है। 4 नंबर ऑप्शन को लो करो। अगला प्रश्न, नेक्स्ट हमारा, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री द्वारा, या 30 मार्च 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, या 7 अगस्त 1999 को इंदिरा गांधी द्वारा, या 10 अप्रैल 1964 को महात्मा गांधी के द्वारा। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों मेरे प्यारे बालकों, ये अपने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत है ये अपने 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा हुई। किसके? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन को जिन दोस्तों ने यहाँ पे लोग किया उनका सही जवाब होगा। अगला, प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका एक फलन होता है? ऑप्शन स्पष्ट एवं यथार्थ संप्रेषण, कक्षा में पूर्ण अनुशासन या नियमित अध्यापन, या विद्यार्थी अपने उसके द्वारा स्व अध्ययन। प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका एक फलन होता है? जवाब दो मुझे। तो यहाँ पे होगा आपका स्पष्ट एवं यथावत संप्रेषण का।
एक नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो अपने यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस किले में टांका निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। देखो दोस्तों, बहुत ही शानदार, मजेदार, खतरनाक तरीके से प्रश्न पूछा आपसे कि निम्न में से किस किले में टांका निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। ऑप्शन जयगढ़ का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग, भानगढ़ का दुर्ग या चमू का दुर्ग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जयगढ़ का दुर्ग हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? जयगढ़ का दुर्ग हो जाएगा। एक नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो अपने यहाँ पे। अगला प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भीनमाल को क्या नाम दिया। ऑप्शन सोल मिलो, कोल मिलो, पोलो मिलो, आन मिलो। तो चीनी यात्री जो अपना ह्वेन सांग था मेरे साथियों, इसने भीनमाल को जो नाम दिया वो कौन सा दिया? तो सर जी इसने नाम दिया था अपने पोलो मिलो। क्या नाम दिया? पोलो मिलो। देखो भाई, ह्वेन सांग भी अजीब और गरीब व्यक्ति था जिसने कितना अजीब सा नाम दिया है पोलो मिलो। मैंने तो आज सुना है नाम ये। किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना के लिए निकाली जाती है। जनता को सूचना के लिए जो पत्रिका निकाली जाती है वो कौन सी अपने राज्य है जिसमें निकाली जाती है। ये प्रश्न आपके बीएसटीसी के एग्जाम में मेरे दोस्तों पूछा गया है। किसके एग्जाम में? बीएसटीसी के एग्जाम में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 21 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करिए, तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है। बीकानेर संभाग, सीकर, बांसवाड़ा, कोटा। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रश्न आपको आता है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछा है कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका बीकानेर संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछा जाए कौन सा होगा? कोटा। अगला प्रश्न, कौन सी ख्यात में सुमेल युद्ध का वर्णन मिलता है। सुमेल युद्ध आ जाए आपसे, या इसकी जगह पे एक अन्य नाम देखने को मिलता है जो आता है अपने सामेल का युद्ध। किसका? सुमेल या सामेल, ये एक ही बात है मेरे दोस्तों। तो ये कौन सी ख्यात है जिसमें इसका पूरे तरीके से वर्णन मिलता है। तो ये होगा आपका जोधपुर की ख्यात में। किसमें? जोधपुर की ख्यात में। 2 नंबर ऑप्शन को जिन दोस्तों ने यहाँ पे लॉक किया उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर आज का, लक्ष्य प्रदान संप्रेषण ही सार्थक होता है। क्या आप इस कथन से सहमत है भाई? बताओ मुझे। आंशिक सहमत है, आंशिक असहमत है, या इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्य प्रदान संप्रेषण ही सार्थक होता है, इस कथन से हम क्या है भाई? पूर्णतः सहमत होंगे। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन को जिन दोस्तों ने लॉक किया यहाँ पे सही होगा। देखो साथियों, आपको एक टीचर की जगह रखकर शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन हल करने हैं, तभी आपके प्रश्न क्या होंगे? हल होंगे। वरना आप एग्जाम के अंदर गलत कर दोगे। बेचैनी से मत बैठना एग्जाम के अंदर, धैर्यपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, आरामदारी से, टेंशन फ्री होके जवाब देना है हमें। ठीक है, आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है अंतिम, कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन अनजाना, अंधेरा, अमावस या सभी। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे होगा तद्भव शब्द आपका अनजाना भी होगा, अंधेरा भी होगा, अमावस भी होगा, यानी सभी। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब होगा। दोस्तों, तद्भव शब्द आ जाए तो इस प्रकार के जो आपके शब्द आपको दिखाई दे, अगर वहां पे पूछा जाए आपसे कि तद्भव शब्द कौन सा होगा, अनजाना, अंधेरा, अमावस, इस प्रकार के शब्द आए तो याद रखना वो आपका तद्भव शब्द होगा। कौन सा होगा मेरे दोस्तों? तद्भव वो आपका शब्द होगा। ठीक है, तो मेरी प्यारी प्यारे बच्चों, बालकों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।